मैं अपने पति को रोजाना खाने में जहरीली दवा मिलाकर खिलाती ताकि मेरा पति बीमार होकर मर जाए और मैं अपनी मर्जी के लड़के से शादी कर लूं। एक रोज पति को खून की उल्टी आई और वो मर गया। मैंने कुछ दिनों बाद दूसरी शादी अपनी पसंद के लड़के से कर ली। पहली ही रात मेरी तबीयत खराब हो गई। तभी मेरा पति डॉक्टर को घर ले आया। डॉक्टर ने मेरे पति को बाहर निकाल दिया और अंदर आकर मुझे ऐसी बात बताई कि मेरा दिल फट गया, क्योंकि वो तो मेरा सब कुछ। मेरा नाम रोशनी है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और मैं भी उनकी मोहब्बत पर खूब नाज किया करती थी। जैसे दुनिया में जीने के लिए मुझे सिर्फ अपनी माँ बाप की मोहब्बत ही काफी थी। मगर एक दिन जब अचानक ही मेरे पड़ोस में रहने वाली एक सहेली माही ने मुझे एहसास करवाया कि जीने के लिए माँ बाप की मोहब्बत ही काफी नहीं होती, बल्कि मोहब्बतों के अलावा एक और मोहब्बत होती है जो औरत को पूरी कर देती है। माही की बात सुनकर कितनी देर तक मैं हंसती रही। उसे मेरा हंसना बुरा लगा था। तब उसने मुझसे कहा था कि देखो, ये मोबाइल और ये चूड़ियाँ मुझे मेरे महबूब ने दिए हैं। मैं अपनी सहेली की महंगी चीजें बड़ी ध्यान से देखती जा रही थी। उसकी चीजें देखकर मुझे उससे बहुत जलन हुआ। वो भला मामूली सी शक्लो सूरत की थी और उसके पास कितनी कीमती चीजें थी। मैं उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर हसीन थी, इसलिए मुझे उस पर नफरत होने के साथ साथ जलन भी महसूस हो रहा था। मैंने उसकी कीमती चीजें देखकर मुस्कुराने का नाटक किया था, जबकि मेरा दिल अंदर से बुरी तरह सुलग रहा था। अभी इस बात को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए थे। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, दोपहर के वक्त यूनिवर्सिटी से घर आ रही थी, तभी अचानक एक लड़का मुझसे आ टकराया। मैं उस लड़के को यूं अचानक अपने सामने देखकर गुस्से में आ गई और उसे घूरते हुए उसके करीब से गुजरने लगी। तभी वो मुझसे कहने लगा, वो हर रोज मुझे घर से यूनिवर्सिटी जाते हुए अपने घर की छत से देखता है। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई थी, इसलिए उसे गुस्से में पूछा, क्यों देखते हो मुझे? मेरे सवाल पर उसने मुझसे मुस्कुराकर कहा कि उसे मुझसे बहुत मोहब्बत हो गई है और वो मेरे बगैर एक पल के लिए भी नहीं रह सकता। उस लड़के की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं तो भला उस लड़के को जानती तक नहीं थी, बल्कि मैंने जिंदगी में पहली दफा अपने मोहल्ले में उसे देखा था। फिर भला वो कैसे मेरी मोहब्बत का दम भर सकता था? मैं वहां सामने खड़ी थी। उसने मेरी बेध्यानी का फायदा उठाकर मेरे बैग में एक खत डाल दिया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे होश आया। तब मैं घर में वापस आई थी। घर आकर मैं उलझन का शिकार रही थी। मेरे दिमाग में अपने दोस्त माही की बातें और उसके हाथों में मौजूद कीमती तोहफे ही घूम रहे थे। मेरे दिल की हालत भी अजीब सी हो रही थी। यह जज्बा मेरे लिए न सिर्फ अजीबो गरीब था, बल्कि खुशी का खुशगवार झोंका मेरे अंदर उठा था। मैं कितनी देर उस लड़के को सोचती रही। फिर मैंने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उस लड़के के दिए गए नंबर पर कॉल कर दी। वो जैसे मेरे कॉल के इंतजार में था। मेरी एक कॉल करने पर उसने कॉल अटेंड कर ली। फिर इसी तरह हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती रही। वो मुझे मेरे दोस्त माही की तरह कीमती तोहफा दिया करता और दिन में कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार किया करता था। मैं भी खुद को उससे मोहब्बत करने से रोक नहीं पाई थी। हम दोनों रात भर जागकर एक दूसरे से बातें किया करते थे। कभी वो अपने घर की छत से मुझे देखता, तो कभी मैं उसे देखती। मेरी दिन प दिन बढ़ती हुई लापरवाही देखकर मेरी माँ मुझे अजीब निगाहों से देख रही थी और मैं ज्यादा देर तक उनकी निगाहों का सामना नहीं कर पाई थी। तभी मैं इधर उधर हो जाया करती थी। मैं अंधाधुन उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। यह सोचने के काबिल तक ही नहीं रही कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किसी और से रिश्ता पक्का कर चुके हैं। मेरे माँ बाप ने मेरी मर्जी जाने बगैर मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया था। मेरा होने वाला पति एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। वह मुझसे उम्र में 6 या 7 साल बड़ा था, मगर उसकी शानदार नौकरी के लालच ने मेरे माँ बाप को मजबूर कर दिया था। वो मेरे जोर का बिल्कुल भी नहीं था। वो न सिर्फ मुझसे उम्र में बड़ा था, बल्कि शक्ल सूरत भी उसकी अजीब सी थी। जब पहली बार मुझे अपने इस अचानक तय हुए रिश्ते की जानकारी हुआ तो मैंने पूरे घर में शोर मचा दिया। अपने माँ बाप को साफ इनकार कर दिया, जिस पर मेरी माँ ने मुझे खूब खरी खोटी सुना दी। वो कहने लगी कि तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ हमने तय की है। इनकार की सूरत में तुम्हें अपने माँ बाप का मरा हुआ मुंह देखना होगा। मैं अपनी माँ की बात सुनकर खामोश हो गई और अपने महबूब से भी सारे
सारे रिश्ते खत्म कर डाले। कुछ दिनों बाद अपना टूटा हुआ दिल लिए अपने पति के घर आ गई। उसका घर काफी अच्छा था, उसके माँ बाप भी मुझ पर मोहब्बत निछावर करने वाले थे। मगर मेरा दिल इतना सब कुछ पाकर भी खुश नहीं था। मैं अब तक अपने महबूब से बिछड़ने के सदमे में थी। पति मुझ जैसी खूबसूरत और हसीन लड़की पाकर बहुत खुश था और मुझे भी हर वक्त खुश रखने की कोशिश किया करता। मगर मुझे अपने पति की शक्ल से ही नफरत हो चुकी थी। मैं हर वक्त उसके कोशिशों को नाकाम बनाती रही और अपने रूम में कैद हो जाती। मगर उन दिनों मुझे एहसास हो चुका था कि मेरा पति जो मुझसे उम्र में बड़ा था, वो काफी गुस्से का था। कोई भी चीज अगर उसके मिजाज के खिलाफ हो जाती तो वह घर सर पर उठा लिया करता। मैं अपने पति के गुस्से से पूरी तरह डर जाया करती थी। कभी कभी तो तन्हाई में खूब आंसू बहाती और अपने महबूब को याद करके रोती कि काश वो मेरी जिंदगी में होता। मेरी सास चूंकि काफी अच्छी औरत थी और मुझे अपने पति के डांटने पर बहलाया करती। कभी वो अपने बेटे के इस रवैये पर खुद ही मुझसे माफी मांग लिया करती और मैं अपनी सास के प्यार देखकर हैरान हो जाती और सब कुछ भूल जाया करती। फिर अपने पति की सेवा में ऐसे लग जाती कि हमारे बीच कोई कलह हुआ ही न हो। मैं अपने पति की धूप छांव जैसे मिजाज से काफी तंग आ चुकी थी। वो कभी मुझ पर बहुत मेहरबान हो जाता, ऐसे जैसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा वही है जो मुझसे मोहब्बत करता है, और कभी छोटी सी बात पर ऐसे नाराज हो जाता जैसे कभी नहीं मानेगा। एक दिन मेरे सास ससुर करीबी रिश्तेदार की शादी में गए थे। मैं घर में तनहा थी, तब मेरा पति गुस्से में घर आया। मैं उसके तेवर देखकर अपनी जगह सहम चुकी थी। मैं बिना वजह किचन में काम निपटाने चली गई। मुझे फजूल के काम निपटाता देखकर मेरे पति का पारा हाई हो गया। तब वो मेरे पास आकर खड़ा हुआ और मुझे खूंखार नजरों से घूरते हुए कहने लगा, मैं कब से घर आया हूँ और तुम्हें तो इतनी फुर्सत नहीं मिलेगी। मुझे एक कप चाय या पानी का ही पूछ लो। मैंने कांपते हुए अपने पति की तरफ देखा, फिर उसे कांपते हुए लहजे में कहने लगी कि मैं आपके लिए भी चाय लाती हूँ। मेरी बात सुनकर वो किचन से चला गया और मैं जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। जैसे ही गरम गरम चाय मैं अपने पति के सामने रखी, वो मुझे गुस्से से घूरने लगा। फिर चाय का एक घूंट पीने के बाद उसने चाय का कप मेरी तरफ उछाल दिया और मुझ पर चीखने लगा कि कितनी बेकार चाय बनाई है। मेरे पति के गर्मा गर्म चाय से मेरा हाथ बुरी तरह जल उठा था। मैं आंसू बहाते हुए अपने हाथ की जलन को अपने अंदर उतार रही थी। तभी अचानक मेरे पति की नजर मेरे जलते हुए हाथ पर गई और वो सब कुछ भूल गया और मुझसे कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। मुझे उसकी माफी से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने पति को धक्का देकर कहीं दूर भाग जाऊं। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, बस अपने आंसू पीती रही। ऐसे में मेरी शादी को 4 महीने बीत चुके थे। मैं अपने पति के गर्म मिजाज को लेकर काफी परेशान रहा करती थी। एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। मैं अपनी सास से इजाजत लेकर अपने मायके चली आई। शादी के बाद मुझे बहुत कम वक्त आने का इत्तेफाक हुआ था। जब मैं अपने ससुराल से मायके आती तब मेरे पति मेरे साथ ही हुआ करते थे। मगर आज मैं तनहा आई थी और मेरा इरादा कुछ दिन हफ्ते अपने माँ बाप के साथ रहने का था। मुझे घर में देखकर मेरी माँ खिल उठी थी। उनकी आधी बीमारी मुझे देखकर कम हो चुकी थी। मैं भी अपने घर को, अपने माँ बाप को देखकर काफी खुश थी। मगर जब रात के वक्त मैं अपने घर की छत पर चली आई तो अचानक ही मुझे अपने पुराने महबूब की याद सताने लगी। अपने पति के गुस्से को याद करके मुझे रोना आने लगा और मैं अपने पुराने महबूब की मोहब्बत भरी बातें सोचने लगी। उसे सोचते हुए मुझे न जाने कितनी रात हो चुकी थी। मैं सोने चली गई। अक्सर ऐसा होने लगा था कि मुझे याद आने लगता और मैं कई लम्हे उससे सोचते सोचते गुजार दिया करती। एक रात मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ था। मैं अपने घर की छत पर बैठी थी, तभी एक बड़ा सा कंकड़ मेरी तरफ आया था, जिसे देखकर मैं घबराहट का शिकार होकर इधर उधर देखने लगी थी। तभी मुझे 2-3 घरों की छत के बाद उस घर की छत नजर आई। शादी से पहले मेरा जिस लड़के से अफेयर था, वही लड़का मेरे सामने खड़ा था। मैं उसे पहचान गई थी। काफी दिनों के बाद उसे अपने सामने देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो भी मुझे दूर से देख रहा था। उसकी निगाहों में मेरे लिए शिकवे थे। उस रात के बाद हम दोनों के दरमियान फिर से बीते हुए हाल में हो चुके थे। वो मुझसे शिकायत करता रहता कि क्यों तुमने मोहब्बत के दावे मेरे साथ और शादी दूसरे आदमी के साथ की। उसके सवाल पर मैंने उसे बता दिया था कि मेरे माँ बाप को तुम्हारे और मेरे बारे में पता
हो चुका था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ सब कुछ जबरदस्ती किया है। उसे मेरी बात का यकीन हो चुका था, तभी उसने मुझे कुछ नहीं कहा था। अब हम दोनों घंटों एक दूसरे से बातें किया करते हैं या फिर अपने घर की छत से एक दूसरे को देखा करते हैं। मैं जो अपनी शादी के बाद से बहुत चुप चुप होकर रह गई थी, मुझे दोबारा से खुश देखकर मेरी माँ भी खुश थी। और एक दिन मेरी माँ के तेवर अचानक से बदल चुके थे। उन्हें शायद मेरे इस रवैये का पता चल चुका था। तभी वो मुझसे कहने लगी कि अब तुम अपने ससुराल चली जाओ, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार करता होगा। मैं अपने पुराने आशिक से मिलने के बाद अपने पति को पूरी तरह भूल बैठी थी, मगर अपने माँ के याद दिलाने पर मुझे अपने पति का याद आ गया था, जिसे सोचकर ही मेरा हलक कड़वा हो गया था। मैं अपनी माँ के जोर करने पर ही अपने ससुराल चली आई, मगर मेरा दिल अब भी अपने महबूब के लिए तड़पता था। मैं अपने ससुराल चली आई थी, मगर अक्सर मुझे उसके फ़ोन आने लगे। कभी-कभी तो वो मुझे मेरे पति के सामने ही कॉल कर देता था, जिस पर मेरा पति मुझको अजीब निगाहों से देखता। मैं अपने पति से खौफ होकर अपने महबूब से कहती कि वो मुझे कॉल ना किया करे, मैं खुद उसे कॉल करूँगी, मगर वो मेरे मना करने के बावजूद मुझे कॉल पर कॉल किया करता था। उस रात मेरा पति जल्दी घर आ चुका था। मैं भी सोने की तैयारी कर रही थी, तभी मेरा मोबाइल बज उठा। मेरे पति ने मुझे घूरते हुए पूछा कि किसकी कॉल आ रही है। मैंने डरते-डरते कहा कि मेरी मम्मी की कॉल थी। मेरे कहने के बावजूद भी उसकी आंखों में मेरे लिए शक था। मैंने इस बार अपने आशिक से सख्त लहजे में इनकार करते हुए कहा कि मुझे आइंदा कॉल न करना। मेरा सख्ती से इनकार करना शायद उसे पसंद नहीं आया था। तब वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि मैं अपने पति को छोड़कर उससे शादी कर लूं। अगर मैंने उससे शादी न की तो वो मेरे और उसके बारे में मेरे पति को सब कुछ बता देगा। मैं जो पहले ही अपने पति से डरी रहा करती थी, उसकी इस बात पर मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरा पति गुस्से का तेज था। अगर उसकी यह हरकत मेरे पति तक पहुंच जाती तो शायद मेरी जान ही निकाल देता। आगे मेरी जिंदगी में क्या होगा अगर मेरा सच मेरे पति को पता चल गया तो वो शायद मेरी जान ले लेगा या फिर मुझे छोड़ने में एक सेकेंड नहीं लगाएगा। मुझे मेरे महबूब के कॉल बार बार आती रही। वो मुझे अपने पति से छुटकारा पाने की अलग अलग तरकीबें बताता। कभी तो मेरा दिल चाहता मैं उस पर अमल कर लूं, मगर फिर मैं डर जाया करती थी और अपने आप को इन सब खुरापात से दूर रखा करती थी। एक दिन मेरा आशिक मेरे ससुराल आ पहुंचा। उसने कॉल पर ही मुझे बताया था कि वो मेरे घर के बाहर इंतजार कर रहा है। अगर मैं 5 मिनट के अंदर उस तक न पहुंची तो वो खुद चलकर मेरे घर आ जाएगा। उसकी धमकी से डर गई थी, इसलिए मैं उससे मिलने चली गई। यूं मुझे घबराया हुआ देखकर मेरा आशिक मुस्कुराने लगा। उसके मुस्कुराने से मैं उसे हैरत से देखने लगी। तभी मेरे आशिक ने मुझे एक दवा लाकर दी। उस दवा की बोतल को देखकर मैं हैरत हो गई और समझ नहीं पाई और उसे देखने लगी। तभी वो मुझसे बोला कि रोजाना थोड़ी सी दवा खाने में मिलाकर अपने पति को खिला देना, कुछ ही दिनों में उसका काम तमाम हो जाएगा। मैं वह दवा लेकर घर आ गई और फिर उसकी बात पर अमल करने लगी। अब मैं हर रोज खाने में दवा मिलाने लगी थी, मगर मुझे नहीं पता था कि वह जहरीली दवा है जो धीरे धीरे मेरे पति को मौत के घाट उतारने का काम कर रही थी। मेरा पति दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। उसकी आंखों के आसपास गड्ढे पड़ने लगे थे, जिस पर मेरी सास चिंता में पड़ गई थी। मैं भी अपने पति को देखा करती थी कि कहीं ये मेरे दवाई मिलाने की वजह से तो नहीं हो रहा। फिर एक माह बाद अचानक मेरे पति का देहांत हो गया और मेरे घर में कोहराम मच गया। मेरे पति की मौत पर मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया था। मुझे अब समझ आया था कि मैं जो अपने पति को जो दवाई दे रही थी वो दरअसल उसकी मौत का सामान था। मुझे खुद पर बेतहासा अफसोस होने लगा, मगर मुझे यह भी खुशी थी कि मेरे कंधों से बोझ खत्म हो चुका है। मेरे माँ-बाप भी मुझे निढाल सा देखकर परेशान हो चुके थे। कुछ दिन बाद मेरे माँ-बाप मुझे अपने घर ले आए। 5 महीने बाद मेरी दूसरी शादी तय कर दी। मैंने इस बार अपने माँ-बाप के फैसले पर कोई एतराज़ नहीं किया था। इस बार मेरे पापा ने मेरा रिश्ता मेरे पुराने आशिक से तय किया था और उनके इस फैसले में मेरी भी मर्जी शामिल थी। मेरी शादी को कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। तब अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे कमजोरी होने लगी थी। मेरी रंगत मुरझाई जा रही थी और पूरी तरह सर चकराने लगा। मुझे बीमार देखकर मेरी माँ काफी चिंतित हो गई थी। तभी मुझे जबरदस्ती अस्पताल ले गई। मैं अस्पताल गई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि जो खबर मुझे मिली थी वो हैरान करने वाली थी। मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा चेकअप करने वाला डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मेरे पति का दोस्त था। मैं उसे अच्छी तरह से जानती थी। वो मेरी शादी में शामिल हुआ था और एक दो दफा मेरे पति के साथ घर भी आया था। उसकी एकटक नजरें मुझ पर टिकी देखकर मैं घबराहट का शिकार हो चुकी थी। उसने मुझे बड़े ही नफरत लहजे में यह खबर सुनाई थी।
मैं जो अपनी जिंदगी का दूसरा सफर तय करने जा रही थी, यह खबर सुनकर परेशान हो चुकी थी। मेरा परेशान हाल चेहरा देखकर मेरे पति का दोस्त मुझसे कहने लगा कि शायद आपको खुशखबरी ने परेशान कर दिया है। मैंने फौरन उसकी बात पर नहीं की थी, मगर वो मुझसे कहने लगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त को आपने ही मारा है। उसके इतने यकीन से कहने पर मैं परेशान हो चुकी थी। तब मैंने घबराकर उससे पूछा कि आप ऐसे कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकते हैं। तब वो मुझसे कहने लगा कि मैं आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, बल्कि मेरे पास सबूत भी है। मेरा दोस्त अपनी मौत से कुछ दिन पहले मेरे पास अस्पताल आया था। तब उसकी रिपोर्ट देखकर मैंने उसे कहा था कि कोई तुम्हें जहरीली दवाई दे रहा है, जिससे तुम्हारी अचानक मौत हो जाएगी। मेरी बात उसने मजाक में उड़ा दी थी, मगर जब दूसरी दफ़ा वो मेरे पास आया तो उस दिन उसकी हालत बहुत खराब थी। मैंने लड़खड़ाते हुए अपने दोस्त को थामकर पूछा था, तब उसने मुझसे कहा था कि तुमने मुझसे सच कहा था, मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और वो देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी है। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर उसने मुझसे मेरी मोहब्बत, मेरा विश्वास सब कुछ छीन लिया है। मैं अपने पति के दोस्त की बात सुनकर हैरान हो चुकी थी। तब मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारी बीवी ऐसा क्यों कर रही है? उसने मुझसे कहा था कि मेरी बीवी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। उसे यह सब देखकर बुरी तरह झटका लगा था। तभी उसने जीने से बेहतर मौत को गले लगाना जरूरी समझा था। मुझे अपने किए पर पूरी तरह पछतावा हो रही थी। मैंने आशी के पीछे भागकर एक सच्चा अनमोल रिश्ता खो दिया था। मुझे रोता देखकर मेरे पति का दोस्त मुझसे कहने लगा, तुम जैसी औरतों की जगह सलाखों के पीछे होती है। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गई थी। मैंने कहा कि वो मुझे जेल ना भिजवाए, वो जो कहेगा मैं वही करूंगी। मेरी बात सुनकर वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। फिर उसने मेरे सामने एक शर्त रख दी, मैं उससे शादी कर लूं, वरना वो मुझे जेल भिजवाने में एक सेकेंड भी नहीं लगाएगा। मुझे उसकी यह शर्त आसान लगी थी। तब मैंने झट से हाँ कर दी। अपने माँ बाप को भी इस रिश्ते के लिए मना लिया। फिर कुछ दिन बाद मैं उसकी बीवी बनकर उसके घर चली आई। धीरे धीरे मुझ पर यह राज भी खुल उठा था कि उस आदमी ने सिर्फ अपने दोस्त का बदला लेने के लिए मुझसे शादी किया था। वो मुझसे दिन रात जानवरों की तरह काम करवाता था और मैं दिन भर भूखे प्यासे रह रहकर उसके घर को साफ करने की कोशिश किया करती थी। मुझसे कोई गलती हो जाती तो मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने में कोई कसर न रखता। मेरे पास अब कोई और चारा भी तो नहीं था। एक रोज मैं घर का काम निपटाकर अस्पताल जाने के लिए घर से निकली थी। मेरी डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे। रास्ते में मेरा पुराना आशिक मुझसे आकर टकराया। मुझे देखकर उमारे गुस्से से मुझ पर चीखने लगा। मैं जो अपनी जिंदगी उसके कहने पर जहन्नुम बना चुकी थी, मैंने उसे नफरत से देखते हुए सख्त लहजे में कहा कि तुम्हें मुझ पर इस तरह चीखने का कोई हक नहीं है। तब उसने मुझे गालियां देते हुए कहा कि तुम इस भूल में न रहना कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की थी। मैं न पहले तुम्हारे मोहब्बत में मरा जा रहा था और न ही अब मरा जा रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था, मगर तुम मेरे काबू में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया। मैं उस शैतान की यह बात सुनकर बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी। मैं जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाकर भाग आई थी। मैं जब भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे खुद से ही नफरत होने लगती है। यह एहसास मुझ पर बुरी तरह हावी होने लगा था। मैंने एक खूबसूरत मुकद्दस रिश्ते को एक धोखेबाज के कहने पर आकर खो दिया था। काश मैं अपने पति को इज्जत देती, उसकी मोहब्बत को मोहब्बत समझती तो मेरा घर आज बर्बाद ना होता। कभी कभी अच्छी चीजें खोने के बाद भी हमें एहसास होता है कि हमने खुद को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही अच्छी कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें।